बोलिए आस माता की जय। आइए सुनते हैं आस माता की पूजा तथा व्रत कथा। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी शुभ दिन कर लेना चाहिए। व्रत के दिन एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। लोटे पर रोली से एक सतिया बनावें और चावल चढ़ावें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुने। फिर सीरा, पूड़ी तथा रुपए का बायना निकालकर अपनी सासू जी को पांव लग कर दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। यदि किसी के घर लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो भी आस माता की पूजा का उत्सव बड़ी श्रद्धा से मनावें। कथा। एक आसलिया बावलिया नाम का आदमी था। वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था। जुआ में वह चाहे हारे या जीते ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराता था। एक दिन उसकी भाभी ने उससे कहा कि तुम जुआ में हारो या जीतो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते हो तो भला ऐसे काम कैसे चलेगा। यह सुनकर असलिया बावलिया घर छोड़कर निकल गया। घर से निकलने के बाद वह घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा और आस माता का नाम लेकर एक स्थान पर बैठ गया। उसके इस शहर में पहुंचने की खबर सब में फैल गई कि एक बहुत ऊंचा जुआ खेलने वाला आदमी आया है। जब यह समाचार राजा ने सुना तो उसने आसलिया बावलिया को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुआ में राजा अपना सब राजपाट हार गया और बावलिया उस शहर का राजा बनकर राज्य करने लगा। इधर आसलिया बावलिया के भाई भाभी के घर पर खाने के लिए अन्न भी न रहा। अंत उसके घर के सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंचे। वहां पर जब उन लोगों को यह मालूम हुआ कि एक जुआरी ने राजा को जुआ के खेल में हरा दिया है और स्वयं राज्य कर रहा है, तब वह उसे देखने के लिए गए। राजा को देखकर उसके भाई भाभी तथा माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि बावलिया नाम का मेरा भी एक लड़का जुआ खेला करता था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया था। ईश्वर जाने अब वह कहाँ होगा। इतना सुनते ही नया राजा बोल उठा कि माता, मैं तुम्हारा वह लड़का हूँ। माँ तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और हमारी करनी हमारे साथ। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि अब तुम मेरे साथ घर चलो, मैं आस माता का उजमन करूँगी। तब सब लोगों ने अपने घर जाकर आस माता का उजमन किया और आसलिया बवलिया सुख से राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे सबको देना।